गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस पढ़ाए थे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। इसमें आपका है टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टेन टू हैपन। अब इसमें नीचे आपको कुछ देखिए आंकड़े दिए हैं, उसमें बताना है कि सर्टेन टू हैपन क्या ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल असंभव है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है टेल वेदर वेदर टेल वेदर the following is certain to happen, impossible, थर्ड नंबर पे है कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। Tell whether the following is certain to happen, impossible, can happen but not certain। ये आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो इसमें पूछता है, आपसे बोलता है कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, यानी कल की अपेक्षा आज आप पुराने हो चुके हैं। तो ये आपका हो सकता है सर्टेन टू हैपन। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, आने वाला जो दिन होगा वो क्लाउडी डे होगा। क्या ये हो सकता है, इसमें आप बताएंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। अ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। कहता है कि एक डाई है, ठीक है, टॉस्ट शैल लैंड अप विथ 8 ऑन टॉप। यदि इसमें हम टॉस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 8 ही आएगा, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि डाई में 6 तक के डिजिट होते हैं। फिर द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, अगली ट्रैफिक लाइन जो है वो ग्रीन कलर में चलेगी। ये भी क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। टुमारो विल बी, फिर इसके बाद टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे 5 नंबर पे। सेकंड नंबर पे अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक कॉइन है उसमें टॉस करेंगे तो ये हेड ही आएगा। इसकी संभावना निश्चित नहीं है कि वो हेड ही आए, टेल भी आ सकता है। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो लिखते हैं, चलिए फर्स्ट नंबर में दिया है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, आप आज क्या हो गए हैं, कल की अपेक्षा पुराने हो गए हैं। तो इसमें लिख लीजिए सवाल फर्स्ट में क्या लिखेंगे, सर्टेन टू हैपन, ऐसा हो निश्चित है, सर्टेन टू हैपन। जैसे दूसरे में बोला इसमें
दूसरे में बोला है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अ टॉस्ड coins will land head up. Will land heads up। कहता है सिक्के को उछालने पर आपको हेड ही मिलेगा। यह भी निश्चित नहीं है कि जरूरी है एक सिक्के को उछाला जाए तो हेड ही मिले, हेड भी मिल सकता है टॉस करने पर। इसलिए लिखेंगे कैन हैपन, ऐसा हो सकता है, बट नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं हो सकता। कैन हैपन हो सकता है, बट लेकिन नॉट सर्टेन, निश्चित नहीं है। थर्ड नंबर में आप क्या बताओगे? A die when tossed shall land up with it on top. A die when tossed shall land up with it on top। डाई वेन टॉसेड कहता है एक सिक्के जो डाई है उसकी उछालते हैं तो उसमें 8 टॉप पे आता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो डाई है उसमें टोटल 6 तक ही डिजिट हैं, तो 8 आ ही नहीं सकता, इसलिए ये इम्पॉसिबल है। ये 3 क्वेश्चन है। अब 4th नंबर में इसमें आप क्या बता दोगे? पूछा है क्या द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो आप लिख लेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 5th नंबर में आपका पूछा टुमारो विल बी क्लाउडी डे, तो उसमें भी लिख सकते हैं कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये 4, 5 आप इसका कर सकते हैं। अब मैं इसके सेकेंड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा है देयर आर 6 मार्बल। देयर आर 6 marbles in a box with numbers from with numbers from 1 to 6 marked on each of them. कहता है 6 मार्बल है और उनको क्या है 1 से 6 तक मार्क दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 मार्बल, ये पहला मार्बल हुआ, दूसरा मार्बल हुआ, ये तीसरा मार्बल हुआ, चौथा मार्बल हुआ, ये 5th मार्बल हुआ, मतलब फर्स्ट मार्बल, सेकंड मार्बल, थर्ड मार्बल, फोर्थ मार्बल, 5th मार्बल, 6 मार्बल है टोटल। अब इनका मार्क कर दिया गया, पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6, मतलब 6 मार्बल है, 6 का नाम दे दिए। अब पूछता है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ड्राइंग। फर्स्ट नंबर पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ड्राइंग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
A marble with number. What is probability of drawing a marble with number? आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, ठीक है। What is probability drawing of a marble with a number 2? अब ये कहता है कि आपके बॉक्स में 6 मार्बल हैं और 6 मार्बल में से आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बताना है कि 2 नंबर का ही मार्बल जो है उसकी ही प्रोबेबिलिटी बताना है। तो 2 नंबर का मार्बल कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना है, 6 है। तो सॉल्व में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू 6। अब कौन से मार्बल के नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अब यहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर आना है, 2। कौन सा नंबर, और 2 नंबर नहीं, 2 नंबर का मार्बल आना है। तो 2 नंबर का मार्बल आना है, इसलिए एक ही मार्बल है, तो क्या हो गया 1 अपान, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने, 6, 1/6 आंसर। ऐसे ही फर्स्ट नंबर। इसमें अब 5 का पूछा है, 5 नंबर के मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 1/6 ही होगी। ये हमारा क्या हुआ, इसी का फर्स्ट है। इसी के बाद सेकंड देखिए क्वेश्चन। सेकंड नंबर में भी क्या दिया है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, ये फर्स्ट था, अब 6 सेकंड हो जाएगा कुछ देर में। ये 6 का सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विथ नंबर 5 आने की। टोटल नंबर ऑफ मार्बल 6, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे कौन सा, ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 5 इक्वल टू 1। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6, ये हुआ आंसर। फिर आपका थर्ड नंबर पूछा है, अ कॉइन इज फ्लिपेड टू डिसाइड विच टीम स्टार्टेड अ गेम। सिक्के को उछाल करके एक टीम क्या करती है, गेम को शुरू करती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर विल स्टार्ट। जब वो प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब वो टीम स्टार्ट करेगी, तो आप सिक्के को जब उछालेंगे तो आपको 2 ही टर्म मिलेंगे, या हेड मिलेगा एंड टेल, हेड एंड टेल, और 2 ही टर्म में से सिर्फ 1 टर्म आएगा। तो टोटल नंबर आप कितना हो जाएगा, 2, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 का थर्ड का आंसर क्या मिलेगा आपको, 1/2। फिर आपका क्या है, चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन का डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है। आप वीडियो को देखिए। धन्यवाद।